कर दो, कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ बताइए ना सर। वो तो मैं बता देता हूँ आपको, वही तो बताइए। मैंने तो आपसे ये भी कह दिया कि मुसलमान भी बुद्धिस्ट के एतबार से काफिर हैं। हम तो अपने आप को भी आपके एतबार से काफिर कहते हैं कि हम आपके मजहब को नहीं मानते, हम आपके मजहब के एतबार से काफिर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आप हमें ये बताइए, अब आप हमें ये बताइए कि ये कहां लिखा हुआ है, और कॉन्टेक्स्ट के साथ बताइएगा कि सारे कुफार और मुशरिकीन को कत्ल कर दिया जाना चाहिए। सर जहां पाओ वहां कत्ल करो, 5 तो लिखा ही आपको पता ही है। तो सूरह विद कॉन्टेक्स्ट का मैंने, विद कॉन्टेक्स्ट का मैंने, हाँ विद कॉन्टेक्स्ट का है। वरना डिस्ट्रॉयर ऑफ इन्फिडेंस जो है वो ऋग्वेद में भी आया है। आपने कहा कि नहीं वो कॉन्टेक्स्ट के एतबार से लेंगे, तो अब कुरान जो है वो बगैर कॉन्टेक्स्ट के उतरा है। मतलब आपने कहा सर बगैर कॉन्टेक्स्ट के, कुरान में कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना वो। हाँ। सर हदीसों के साथ जोड़ के है। आप अच्छा, कुरान के आयतों को एक अच्छा, ये नहीं, हाँ, बिना हदीसों के आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो। कॉन्टेक्स्ट सर, हदीस जो है ना, हदीस जो है ना, हदीस जो है वो इंटरप्रिटेशन है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है। इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन है, वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है। कॉन्टेक्स्ट वो होता है जो वहीं पर लिखा हुआ हो। सर सूरा काफिरून जो है सबसे पहले आई है, मगर लिखा लास्ट में कुरान के अंदर, कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखी हुई है अपने कुरान। वो तो पूरा अपना चैप्टर है ना अलग, उस सूरत के अंदर जो आयतें हैं उसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। लिखी हुई है, कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई कुरान। यार ऐसा है, कॉन्टेक्स्ट एक चैप्टर के अंदर कॉन्टेक्स्ट होता है, चैप्टर के अंदर बताइए वो कॉन्टेक्स्ट। उस आयत को आपने पिन पॉइंट कर दिया और आगे पीछे की सब भूल गई, ये क्या बात हुई? और जब मैं वेद से हवाला दे रहा हूं तो कह रहे कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हैं। सर मेरे तो फोन का बैटरी बिल्कुल डाउन हो गया, 5% रह गई इसके अंदर, अब क्या करूं बताओ? मुझे जवाब दीजिए। और इस बार वैसे भी टाइम हमारा ऑफ हो गया है, तो आप मुझे इसका जल्दी से खत्म करें, क्योंकि 1 घंटे का हमने टाइम रखा था, 1 घंटे से ऊपर ही चले गए हम। नहीं, क्या कॉन्टेक्स्ट चाहिए आपको? मैं तो वही बताओ क्या कॉन्टेक्स्ट चाहिए आप? भाई आप ये कह रहे हैं कि कुरान में लिखा हुआ है कि सारे काफिरों को जहां पाओ कत्ल कर दो। मुझे कॉन्टेक्स्ट के साथ ये बताइए कि वाकई क्या ये हुक्म है कि सारे काफिरों को जहां पाओ कत्ल कर दो? कौन से काफिरों को कत्ल करने के लिए कहा गया? कोई से भी, मुझे क्या पता। आप कह रहे हैं ना, आपका दावा है। आपका दावा है ना सारे, नहीं काफिरों में भी आपका दावा है ना आपकी जो, भाई आपका दावा है, आपका ऑब्जेक्शन है, तो आप साबित तो करो, या फिर जो भी मुझे आएगा कह के निकल दोगे। तो सूरा 5 में जो जिन काफिरों को कत्ल करने के लिए बोला, किस काफिरों को कत्ल करने के लिए बोला? वो मुशरिकीन जो मक्का के अंदर थे, जिनके साथ पीस ट्रीटी थी, और पीस ट्रीटी खत्म हो गई थी सन 8 हिजरी में। तो वो तो सर सूरा काफिरून उनको भी ऑप्शन दिया गया था। सूरह तौबा के अंदर आयत नंबर 6 देख लीजिएगा, उनको भी ऑप्शन दिया गया था कि अगर तुम सुलह करने की ऑफर करो तो हम सुलह के साथ रहने को तैयार हैं, लेकिन अगर तुम इसी तरीके से दहशतगर्दी करोगे तो हम तुम्हें वलीमे की दावत तो खिलाएंगे नहीं, फिर जाहिर तुम्हें मारेंगे। तो सर वो तो वही तो बता रहा हूँ, सूरा जो काफिरून होगा वो तो रद्द हो गया था ना आपके आयतें, उसके बाद की तो सारे मार काट के आयते हैं। तो काफिरून में ये लिखा हुआ है कि सबको मार दो। उसके बाद काफिरों में ये लिखा हुआ है कि सबको मार दो। हो गई थी सर, काफिरून में यहूदियों को मार दिया गया था। काफिरून में ये लिखा हुआ है कि सबको मार दो। ट्रीटी के बाद मार दिया कि नहीं क्या? मार दिया था, 700 यहूदियों को मार था मक्का के अंदर, जिसने भी उनके सर कत्ल कर दिए गए थे। बिल्कुल कत्ल कर दिए गए थे, चूंकि ट्रीटी उन्होंने तोड़ी थी। उन्होंने ट्रीटी तोड़ी थी, उन्होंने ट्रीटी तोड़ी थी। उसके बाद या तो तुम यहाँ पे रह लो तो जजिया दोगे, या तुम मिलोगे तो कत्ल किए जाओगे, या तुम सुलह की ऑफर करोगे तो सुलह दी जाएगी। ये क्यों भूल रहे हैं सर? या तो तुम रहना, वो तो सुलह की ऑफर जो थी वो तो सर रद्द हो गई ना आपके कहते को। ऐसे कैसे रद्द हो गई? अच्छा पहले वाली ट्रीटी के बाद उनको दोबारा ऑफर दी गई है, उनको दोबारा ऑफर दी गई है कि अगर तुम सुलह के साथ हमारे साथ रहना चाहो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, लेकिन और कुरान ने कहा है कि सुलह करना ज्यादा बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया। जजिया की बात नहीं है, जजिया की बात नहीं, जजिया दूसरी आयत में है, जजिया दूसरे आयत में है। यहाँ पर आपको ये हुक्म दिया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जो मुशरिकीन हैं उनको आप ऑफर दें, या तो वो अमन के साथ रह लें, अगर अमन के साथ नहीं रहना चाहते तो ठीक है, जाहिर सी बात है उनके साथ लड़ाई होगी जब वो बदअमनी करेंगे, और इस्लामिक स्टेट है। सूरा अनफाल पढ़ लो, ठीक है। सूरा 8 है ये, और आयत 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60 तक पढ़ लो आप, और 63 तक पढ़ लो आप, पूरा पढ़ लो, पूरा चैप्टर ही पढ़ लो आप। आयत दोबारा बोलिए। 50 सूरा 8, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। अब देखिए सूरा 56, आयत 56 इंक्लूड की कि नहीं की?
56 करीब 56 तो आगे आ गया ना, 63 के बाद 64 के बाद आ गया सर, वो क्यों पढ़ रहे हो आप? 55 65 पढ़ लो फिर। नहीं, आपने भी मुझे जो 65 आयत पढ़ लो नंबर ना। बोले हैं, आयत नंबर जो बोले हैं आप उसमें 66 पहुंच गए तो आप 65 भी पढ़ो फिर उससे पहले वाली। नहीं, मैं वहीं से शुरू करूंगा ना। आपने जो नंबर मुझे हाँ बोले तो हैं वो आगे कहां से शुरू किए हैं? मैं बोल रहा हूँ 54 54 55 56 54 57 55 आ 58। गया ना? ठीक है, हाँ 54 55। अब हाँ आयत नंबर 55 सुनिए। अब हाँ 55 और नहीं 56। 54 से सुना लो, 55 सुना लो, ध्यान से सुनाओ आप। अल्लज़ीना आहदत मिनहुम सुम्मा यनकुज़ूना अहदहुम फी कुल्लि मर्रतिन वहुम ला यत्तकून। वो लोग के जिन्होंने तुम्हारे साथ मुआहिदा किया, पीस ट्रीटी की, और उसके बाद उन्होंने अपना मुआहिदा तोड़ दिया, अपना मुआहिदा तोड़ दिया। ठीक है, अब उसके बारे में आगे उनका पूरा हुक्म है जिन्होंने अपना तुम्हारे साथ मुआहिदा तोड़ा है, कि उनके साथ जंग किस तरीके से करनी है। जाहिर है कि जब पीस ट्रीटी खत्म हो गई और वो मुल्क के अंदर बदमनी फैला रहे हैं, तो हम अपने मुस्लिम स्टेट को बचाने के लिए कुछ तो करेंगे ही, या खामोश बैठ रहेंगे? भाई दहशतगर्दों का कुछ इलाज होगा कि नहीं होगा? आप बोलते रहो, आगे बोलते रहो आप। हो गया जवाब? मैं आपको टोक नहीं रहा। हो गया जवाब? क्या तो हो गया जवाब? आगे पढ़ो ना सर, क्या जवाब हो गया? आगे आगे पढ़ो ना बताइए आप किस जगह पढ़ूं? सर। पूरी सूरत 59 है, 60 है, आगे ये देखो ना सर, पूरा लिखा हुआ है मोमिन वगैरह क्या वगैरह में, लिखा कौन हुआ है? मोमिन है, कैसे है, सब कुछ लिखा हुआ है सर। पढ़ो ना आगे। आप तो इतना सा पढ़ के चुप हो गए सर। इसलिए कि वहां से स्टोरी बिगिन हो रही है कि जिन लोगों के बारे में आगे, इसमें ये आगे जिन बताया लोगों के गया बारे में क्या मोमिन बताया कौन गया? है, काफिर कौन है, उनकी उन सर पढ़ो ना। कहा? मैंने आपको कहा? आयतें बता दी सारी। बताइए किस जगह बताया गया? पढ़ो इसमें ना तो सर, नहीं है, सारी बताई थी आपको, सारी इसमें आपने तो दो नहीं है आयतें कि मोमिन कौन है और काफिर कौन है। कहानी खत्म। सर आपने 54 55 पढ़ ली, उसके बाद कहानी खत्म। आपने 56 छोड़ दी, 57 छोड़ दी, 58 छोड़ दी, 59 चलिए छोड़ दी, 60 चलिए, छोड़ दी, आपने मैं 63 छोड़ दी, आपको आपने तर्जुमा सुनाता हूँ। 65 छोड़ दी। मैं आपको तर्जुमा सुनाता हूँ इन सारी आयतों का जो आप मुझे बता रहे हैं। आपको मैं हाँ तर्जुमा ही बताता हूँ, रुकिए 1 मिनट होल्ड कीजिए जरा। ये देखो आप सूरह 9 पढ़ लो, रुकिए आयत रुकिए, 73 पढ़ लो। एक जगह रहिए, एक जगह रहिए, एक जगह रहिए, मुनाफिकों से जबान से लड़ो, एक साफ जगह साफ लिखा रहिए, हुआ है सर। एक जगह रहिए, अलग वो अलग पढ़ लो क्यों पहले बात आप। चलो सर वो पढ़ लो आप, सूरह 9 पढ़ लेना, 73 इसमें लिखा है कत्ल के बारे में। सूरह तौबा 9 पढ़ लेना आप, फिर 79 अच्छा 80 जी, 81 सुनिए 82 83 84 ये पढ़ लो आप। सुनिए, कितनी आयत जरूरत है नंबर 54 से, आपने कहा ना 54 से चलते हैं, 55 से। तो उसमें यह है हाँ कि यकीन जानो कि अल्लाह के नजदीक जमीन पर चलने वाले जानदारों में बदतरीन लोग वो हैं जिन्होंने कुफ्र अपना लिया है, जिसकी वजह से वो बकरीन है ईमान ना सर, राम के भक्त हो गए, बुद्ध के भक्त हो गए, अब आगे तो सिख सुन धर्म के, लीजिए ये सब सर, बकरीन लोग हैं ना। मुझे तो आप 100 हाँ आयतों बोलो का हवाला दे रहे और यहाँ एक आयत पे अटक गए। आगे अल्लाह ताला बोलिए। फरमाते हैं ये लोग वो हैं, उनको डिफाइन कर दिया, हाँ ये लोग वो हैं जिन्होंने तुमसे मुआहिदा किया, उसके बावजूद ये हर मर्तबा अपना मुआहिदा तोड़ देते हैं और डरा नहीं करते। आपने तो हमसे कोई मुआहिदा नहीं किया था, या किया ठीक है, था? आगे बोलिए। ठीक है, आगे बोलिए, काफिर नहीं है अब मतलब हम। अब जो काफिरों की पूरी एक ग्रुप है, उसके अंदर जो ये ग्रुप है जिनके साथ मुआहिदा हुआ है, उसके अहकाम इस सूरत अभी के अंदर आप बयान किए पहले जा कह रहे रहे हैं। थे जो अल्लाह को ना माने, ला इलाहा इल्ला अल्लाह ना करे वो काफिर है। अब या बिल्कुल, काफिर नहीं है। इसलिए कि आपने ये कहा कि हर काफिर को कत्ल किया जाएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये साबित करो कि कहां लिखा हुआ है कि हर काफिर को कत्ल किया जाएगा। अरे सर मैं कह रहा हूँ काफिर हैं कि नहीं है हम। मैं कब इंकार कर रहा हूं भैया? काफिर तो हम भी आपके हैं एतबार से हैं काफिर ना, हम भी आपके हैं। एतबार से हैं, हम भी आपके एतबार से काफिर हैं, क्योंकि हम आपके मजहब को नहीं मानते। ओहो, तो क्या हम हमने अपने कब आप कहा को आपको कत्ल कर कत्ल? लें? तो क्या हम अपने आप को कत्ल कर हमने लें कब, क्या? हम तो नहीं कर रहे आपको कत्ल। वो हम नहीं, तो वो नहीं तो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आप अपनी जगह, आप लेकिन बोल के मेरा कत्ल हो रहा है ना। यहां आपने, जब मैंने वेद का हवाला दिया, आपने कहा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को कोट ना करें। अब जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने खुद ही डिफाइन कर दिया कि कौन से वाले काफिर मुराद हैं जिनसे जंग करनी है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं हम काफिर राम के भगत। भाई राम के भक्तों से कोई मुआहिदा हुआ था? आपसे तो मुआहिदा नहीं हुआ ना। मुआहिदा किससे चलो हुआ? आगे चलो, मुआहिदा आगे मुशरिकीन, पढ़ो आप। मक्का के मुशरिकीन से हुआ। ठीक है, अब आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं फइम्मा तस्कफन्नहुम फिल हर्बी फशर्रिद बिहिम मन खल्फहुम लअल्लहुम यज़क्करून। लिहाजा अगर कभी ये लोग जंग में तुम्हारे हाथ लग जाएं, कौन लोग? जिनसे मुआहिदा हुआ था और बार बार मुआहिदा तोड़ रहे हैं, तुम्हारे हाथ लग जाएं, तो उनको सामान्य इबरत बनाकर उन लोगों को भी तितर बितर कर डालो जो उनके पीछे हैं, ताकि वो याद रखें, यानी जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन सब लोगों का ये इलाज होना चाहिए। अच्छा, व इम्मा तखाफुन्न मिन कौमिन खियानतन, आयत नंबर 58 पे आ गया मैं। और अगर तुम्हें किसी कौम से बदअहदी का अंदेशा हो, यानी तुमने मुआहिदा कर लिया और तुम्हें अंदेशा है कि ये मुआहिदा तोड़ देंगे, तो तुम वो मुआहिदा उनकी तरफ साफ सीधे तरीके से फेंक दो। यानी अगर तुम्हें लग रहा है कि वो चीट करेंगे, तो तुम पहले मुआहिदा तोड़ो ऑफिशियली, उसके बाद तुम एक्शन लो। ऐसा नहीं कि तुम रात की तारीकी में जाकर हमला कर दो। याद रखो, अल्लाह बदअहदी करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कह दिया तुम मुआहिदा
ऑफिशियली तोड़ो, ऐसे नहीं कि मुआहिदा तुमने किया हुआ और जाके तुमने हमला कर दिया। अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करता। अब मैंने 8 आयतों तो पढ़ दी, इसमें तो कुछ मिला नहीं आपके हिसाब से। सर यही तो है, बता रहा हूँ, काफिर को आप कॉन्टेस्ट कह रहे हो, ये तो सूरह माहिदा तो तोड़ दिया आप कह रहे हो। काफिर को अरे आपने भाई, defend भी कर दिया। आपको मैंने सर, 6 आयतों का तर्जुमा करके सुना दिया, उसमें मुझे बताओ कि हिंदुस्तान के कुफ्फार का कहां तस्किरा है।